प्रवेश भाई स्वच्छ भारत और तरक्कीयाल भारत, इनका जो नारा है उसके हम बहुत बड़े फैन हैं। और ये सब भैया इसमें सब मिलकर दे दिया। प्रतिभावना है बस। लो भैया लो, हैप्पी बर्थडे। बहुत बढ़िया। बस अब बैठे भाई 2 मिनट के लिए, इनके विचार प्रोग्राम समाप्त। कोई लंबा नहीं, बैठ जाओ। और आपकी हमारी सबकी वो खत्म, क्योंकि हमारा मकसद इंद्रेश जी को आज जन्मदिन मनाना था, और जन्मदिन उन्हीं का मनाया जाता है जो इस लायक होते हैं। बहुत अच्छी बात। क्योंकि जन्मदिन हर कोई नहीं मनवाता, उनमें कुछ गुण है, तो आज हम लोग यहाँ जमा है। क्योंकि इसलिए कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबकी बात करते हैं। अगर अपनी अपनी आप बात करोगे तो आपका घर का भी कोई आपका साथ नहीं देगा। यही मोदी जी की बात है जो आज हम बोल रहे हैं, उनका सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। ऐसे ही RSS संघ लोग कहते हैं पूरा। मैं कई प्रोग्राम में इनके में गया, मेरे साथ कई बच्चे जा चुके हैं, हमारे पुराने बैठे सब, उनके यहाँ कभी लेकर जाऊंगा दिनेश जी के पास, आपका प्रोग्राम होगा। इधर 12:10 हुई, अजान हुई, इधर आप अपनी नमाज पढ़िए, इधर वो अपना काम करें। तो हमें क्या परेशानी है हिंदुस्तान में? हम तो दूसरे मुल्कों की बात ही नहीं करते। जब हिंदुस्तान में हमें राशन मिल रहा, हमारी आयुष्मान कार्ड है, सबके लिए है, कोई भेदभाव वाली सरकार नहीं है। यही छोड़ के बहुत सरकारों में रहे, हम सब जानते हैं, मगर जब अब किसी के साथ हो तो दिल से हो। इंशाअल्लाह सब आने वाले वक्त में जो आदेश होगा उस आदेश पर रहेंगे। हमारा आलोक जी हमें घड़ी घड़ी हमें समझाते हैं, हम समझते हैं, हमारे बहुत करीब हैं। गुप्ता जी, बहुत सब लोग हमारे करीब हैं। ऐसे ही अपने अपने कैंडिडेट, नगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है, आप हो 2 महीने में हो, अपने कैंडिडेट लाइए, अपने मजबूत कैंडिडेट जिताइए और अपने विकास कराइए। विकास में कहीं कोताही नहीं है। हमारे फिरोज कादरी साहब बहुत पुराने लीडर हैं, और हम किसी और से बुलवाना भाई साहब से। अब ये भाई साहब का एक विचार है, और बड़ा खुशी का दिन है कि हमने हमारे वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी का जन्मदिन है, और ये तो एक सभी यहाँ मना ही रहे हैं। और इंद्रेश जी ने तो पूरे भारत को एक कर दिया, तिब्बत से लेके और जितने भी बॉर्डर थे सभी को उन्होंने कर दिया। इंद्रेश जी ने एक ऐसा वरिष्ठ प्रचारक रहे और उनका अनुभव इतना बढ़िया रहा। उन्होंने अपने कार्य में अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। क्षेत्र का काम करते करते उन्होंने जब संघ की व्यवस्था बनी, उसके अंदर पहले यही था कि हिंदू राष्ट्र की बात जैसे आई, विषय हिंदू राष्ट्र का जब चला कि हिंदू राष्ट्र क्या है, मतभेद हुए लोगों में कि भाई हिंदू राष्ट्र, अब होता है कि भाई राष्ट्र जब बटा तो सभी के ऊपर वो एक सभी के लिए एक बड़ा वैसा दुखद पल था कि एक हमारे भारत का एक टुकड़ा हिंद एक बट गया और अपने भाई लोग बट गए, उस तरफ चले गए। तो ये सब जितनी भी पुरानी यादें थी उसको सबको फिर से एकजुट करना था। अब एकजुट कैसे होगा? हिंदू राष्ट्र की बात जो करी जा रही बार बार, तो सियासतबाज ऐसे कर देते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मुस्लिमों को क्या हो? क्या इस भारत पे हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आई? पहले तो मैं आपको स्पष्टीकरण करूं कि हिंदू राष्ट्र है क्या। हिंदू राष्ट्र का मतलब था हिंद कुश घाटी में, जैसे कि हिंद कुश घाटी में जो लोग थे वो लोग हिंदू थे। अब हिंदू का अर्थ ये नहीं है, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके लोग जैसे बंगाल के लोग अगर आते हैं तो आप उसे कहते हैं बंगाली। बिहार से आता है तो बोलते हैं बिहारी। हाँ, तो इस प्रकार से अगर बिजनौर का कोई व्यक्ति जाता है तो सामान्य उसे बोल देते हैं भाई बिजनौर का है, बिजनौरी। लेकिन जब 2 बिजनौर के व्यक्ति या 2 बिहार के व्यक्ति मिल जाते हैं तो पूछते हैं अरे भाई तुम्हारी जात क्या है या किस बिरादरी से हो? तो बोलता है कि मैं मुस्लिम से हूँ, मुस्लिम समाज से हूँ। बोलता है मैं हिंदू समाज से। तो जिस प्रकार से बिहार के लोग बिहारी हैं, उसमें ना मुसलमान, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, सब एक है जब दूसरे प्रदेश में आ जाते हैं। उसी प्रकार से हम सब हिंदू कुश घाटी में रहने वाले हिंदू हैं। लेकिन जब आप अमेरिका जाएंगे या किसी और दूसरे कंट्री में जाएंगे तो आप अपने को किस नाम समझ करेंगे? मैंने पूछे कहाँ से आए हैं, तो बोलेंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में रहने वाले हम सब हिंदू। इस संदर्भ में जो अब कहा जाता है बार बार बरकला रहे लोगों को, आप सब हम हिंदू। जितना अधिकार इस पृथ्वी पर, इस भारत धरा पर हिंदू का है, उतना ही अधिकार मुस्लिम का है। क्योंकि आप सभी ने, हमारे जितने पुरखों ने यहाँ पर अंग्रेजों से जो लोहा लिया
वो उसमें कोई किसी का नाम नहीं था उस समय, बस स्वतंत्रता संग्रामी है वो, उसने संघर्ष किया जितना मुसलमान। लेकिन ये सब बंटवारे हुए कहाँ? बंटवारे शुरुआत हुई राजनीति जब आ गई, जब सत्ता की लालसा आ गई हम लोगों को। पहले तो आजादी लेने की लालसा थी, उसमें अस्तागफिरुल्लाह या इतने भी लोग थे, सब ये नहीं सोचते कि भाई हम कल को हम हिंदू हैं, हमारे हिंदू को क्या होगा, मुसलमानों को क्या होगा, ये नहीं सोचा। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आजादी आ जाए, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब जो कर रहे हैं ये सब सियासतबाजों का काम है, संघ का काम नहीं है। संघ सिर्फ विकास की बात करता है, किस तरह से इंसान का जीवन चलेगा, उसका आगे तरक्की होगी, इन सब चीजों पे काम करता है। बांटने का काम कहीं नहीं है। अब जरा सियासत का काम ये उछाल देते हैं आप 1 मिनट में। आदरणीय सर संचालक जी ने क्या कहा, ओम और अल्लाह, देख लीजिए आप, लिखित में है, अगर इतिहास आप उठा के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिखने का तरीके तो अंतर है। आप पंजाबी तो सब देखिए उर्दू का, आपको उसका दूसरा तरीका मिलेगा, और वही बंगला में उसका अलग अर्थ मिलेगा। लिखने का तरीका चीज वही है, लिखने के मायने बदल जाते हैं। कपड़े, अब आप अपनी आस्था है, मैं मंदिर में मूर्ति के सामने पूजा कर रहा हूँ, और कोई बिना मूर्ति के पूजा आस्था का विचार प्रतीक है, आपकी आस्था जहाँ जम जाए। मान लो तो पत्थर है, नहीं तो महादेव पहाड़ पूजने पे अगर पहाड़ पूज दो तो महादेव खुद तो हो जाएंगे। आस्था अगर है तो छोटे से पत्थर को पूजोगे वो भगवान है। तो इसी प्रकार से आस्था है, कपड़े का पहनने का चलन है, आप कैसा पहन रहे हैं और क्या ओढ़ रहे हैं, ये अपनी अपनी स्वतंत्रता है। यहाँ कोई किसी को रोक नहीं सकता। कोई कह दे कि नमाज पढ़ने पर रोक है, नहीं, मेरा विषय है और सबको अधिकार है। ये सब सियासत जो करते हैं उनसे दूर रहिए, और ये देखिए कि हमारा विकास कैसे हो सकता है। कोई हमारे प्रति अच्छा कौन सोच रहा है, अच्छे व्यक्ति का चुनाव करिए, ताकि वो आप सभी को लड़ाई नहीं, आप सबको एकता में लाए, एक माला में पिरो दे। हिंदू कुछ नहीं, भूल जाइए। आप बिजनौर के निवासी हैं भाई, ठीक है, हम बिजनौर है, बिजनौर का विकास कैसे होगा, यहाँ की रोडें कैसे सुधरेंगी, और यहाँ पर लोगों को रोजगार क्या मिलेगा, या किसानों की क्या समस्याएं हैं, इस पे लड़ना है। हमें धर्म को छोड़ दीजिए, धर्म ना आपको कुछ नहीं देगा। अगर धर्म पे लड़ोगे तो लड़ते रह जाओगे, आपका विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा, किसी का विकास नहीं होगा। विकास की बात करें, हमें वही व्यक्ति को चुनना है जो विकास की बात करे। यहाँ की रोडों की समस्या है, अपनी समस्याओं को कोई मत पूछो कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ, ना कोई भेदभाव कर सकता है। अगर कोई भेदभाव करता है तो आप उसका विरोध कीजिए, चाहे वो सरकारी अफसर हो चाहे नेता हो। अगर नेता है तो उसका बहिष्कार कीजिए, भगाइए वहां से। यहाँ इतनी चीजों को अब बट नहीं है। अब ये सोच स्वच्छ भारत और तरक्कीयात भारत, इनका जो नारा है उसके हम बहुत बड़े फैन हैं। और ये सब भैया इसमें सब बस लो भैया लो, हैप्पी बर्थडे। बहुत बढ़िया, बस अब बैठिए भाई 2 मिनट के लिए, इनके विचार प्रोग्राम समाप्त, कोई लंबा नहीं, बैठ जाओ। और आपकी हमारी सबकी वो खत्म, क्योंकि हमारा मकसद इंद्रेश जी को आज जन्मदिन मनाना था, और जन्मदिन उन्हीं का मनाया जाता है जो इस लायक होते हैं। बहुत अच्छी बात, क्योंकि जन्मदिन हर कोई नहीं मनवाता, उनमें कुछ गुण है, तो आज हम लोग यहाँ जमा है। क्योंकि इसलिए कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबकी बात करते हैं। अगर अपनी अपनी आप बात करोगे तो आपका घर का भी कोई आपका साथ नहीं देगा। यही मोदी जी की बात है जो आज हम बोल रहे हैं, उनका सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। ऐसे ही RSS संघ लोग कहते हैं, पूरा मैं कई प्रोग्राम में इनके में गया, मेरे साथ कई बच्चे जा चुके हैं, हमारे पुराने बैठे सब, उनके यहाँ कभी लेकर जाऊंगा दिनेश जी के पास, आपका प्रोग्राम होगा। इधर 12:10 हुई, अजान हुई, इधर आप नमाज पढ़िए, इधर वो अपना काम करें। तो हमें क्या परेशानी है हिंदुस्तान में? हम तो दूसरे मुल्कों की बात ही नहीं करते। जब हिंदुस्तान में हमें राशन मिल रहा, हमारी आयुष्मान कार्ड है, सबके लिए है, कोई भेदभाव वाली सरकार नहीं है। यही छोड़ के बहुत सरकारों में रहे हम, सब जानते हैं, मगर जब अब किसी के साथ हो तो दिल से हो। इंशाअल्लाह सब आने वाले वक्त में जो आदेश होगा उस आदेश पर रहेंगे। हमारा आलोक जी हमें घड़ी घड़ी हमें समझाते हैं, हम समझते हैं, हमारे बहुत करीब हैं। गुप्ता जी, बहुत सब लोग हमारे करीब हैं। ऐसे ही अपने अपने कैंडिडेट, नगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है, आप हो 2 महीने में हो, अपने कैंडिडेट लाइए, अपने मजबूत कैंडिडेट जिताइए और अपने विकास कराइए। विकास में कहीं कोताही नहीं है। हमारे फिरोज कादरी साहब बहुत पुराने लीडर हैं, और हम किसी और से बुलवाना, भाई साहब से, अब ये भाई साहब पहली मुलाकात में हमें इतना बड़ा
आप सौभाग्य देंगे जो आपके हमारे अमृत दर्शन करेंगे। आदरणीय हमारे देश जी, हमारे भाई साहब नगर अध्यक्ष साहब, अब उनका स्वागत करें जो ये माले हैं अपने अपने नंबर पे, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष। उसके बाद मैं पहले तुम छोटे से करो, मैं कराता रहूँगा, टेंशन मत लो, आ जाओ आओ तो सही। जनाब मिसबाह नगर अध्यक्ष साहब इस्माइल भाई है, ये पत्रकार भी है, हाँ ये नगर अध्यक्ष गोरक्षा वानी है। और जी आप ब्लॉक अध्यक्ष आबिद हुसैन साहब, ये हमारे ब्लॉक मंडल अध्यक्ष हैं आबिद हुसैन साहब गोरक्षा वानी। और फहीम भाई आओ, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं गोरक्षा मंत्री। अरे वाह जी, चलते रहो भाई। ये हमारे प्रदेश क्या दोबारा भैया, प्रदेश मंत्री हैं गोरक्षा वानी जी, उत्तर प्रदेश के मालिक हैं। और कांग्रेस भाई वो चलते रहो भाई। अंकित जी से भाई हमारे पूर्व मिसबाउद्दीन का है, शाहिद भाई आओ, कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष शाहिद हमारे शाहिद भाई नूरपुर से आए। भाई हमें दे दो, बड़ों का सम्मान हमें भी करने दो। ये बहुत दूर से नूरपुर दूर पड़ता है, वहाँ से आपके मोहब्बत में आए। आप शाहिद भाई हमारे जो हैं बड़े लोगों का भी हो जाएगा, बस पहले को रक्षा। ये हमारे शाहिद अली साहब हैं नूरपुर से, कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। वाह वाह। और अब हमारे ये नगर अध्यक्ष हमारे अंकित साहब हैं, ये नया इनका ज्वाइनिंग लेटर है आज, हमने इन्हें बनाया है कि जो आगे हमारी सीढ़ी सही चले। अब आप हमारे, मैं खुद जिला अध्यक्ष, मैं तो सभी की तरफ से करता, बाकी ये सबसे बाद में कर रहा हूँ। और अब हमारे भाई साहब इन्हीं के साथ साथ मुख्य अतिथि हमारे, आ जाओ, नहीं आप तो करेंगे, ये करेगी पार्टी करेगी गोरक्षा वानी। लो भाई लो, अब आ रहे हैं ये हमारे मुख्य अतिथि केतपुर पहुंच गए हैं, बल्कि पहुंच रहे हैं। और तमाम लोग जो हमारे जिम्मेदार हजरात उनके इंतजार में बैठे हैं। प्रोग्राम हमारे माननीय डॉक्टर इंद्रेश जी के जन्मदिन का है। तमाम गांव से आसपास के लोग बैठे हुए हैं, काफी देर से इंतजार में हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम 12 बजे का था। साकेंद्र साहब जो हमारे जिलाध्यक्ष वो हैं, उनके बड़े करीब है, सारी देखभाल कर रहे हैं। अब आ जाओ जुल्फकार भाई, हमारे आलोक भाई का, आलोक भाई चलो चलते भाई। ये हमारे उपाध्यक्ष हैं। उधर गुप्ता जी का भी करिए आप, हमारे दैनिक जागरण के हैं। चलो भाई, अरे आ जाओ सोनू भाई, ये हमारे सोनू भाई हैं, अमर उजाला, तुम्ही तो जानो सारी। उजाला कैसे होगा आपके बिना। भैया का मैं भी लो असद आ जाओ, फिरोज आओ। और देखिए बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह किसी टाइम बहुत बड़ा होगा, कभी इस चीज से घबराना नहीं चाहिए। जब आप जुड़े हैं सब तो जुड़ते रहिए। और इस काम, सचिन भाई आइए आप, कोई बात नहीं, ये बहुत छोटा सा विचार हमारे तो एक विचार आ जाओ भैया। उसका फैयाज भाई, अरे फैयाज भाई, गुप्ता जी आप भी सदस्य हो, निशान भाई आइए। और नदीम भाई अफजाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी। बहुत बढ़िया, बहुत फैयाज जैदी। और भैया सब आ जाओ जो भी है, अफजाल भाई, नसीम भाई, सब तुम्हारा ये हो जाएगा। 2 मिनट उठे हो सब भैया। देखिए सभी किसी का नाम ले लो, सबका स्वागत है। और मेरा तो यही करना है। देखिए आपके सामने बहुत छोटी सी बात है, सब साथ हैं आप, ये आप सब साथ हैं, बस स्वागत तो इनका होना चाहिए। हमारे यहाँ शहर में आ गए, हमारा क्या, बाकी बहुत छोटी सी, बहुत 10 मिनट का काम है। आप सब लोगों के शौक है, सब आ जाएंगे, फिर वैसे हो जाएगा। ऐसा करके आ जाएंगे, फोटो आ जाएंगे। ले लो फोटो। फिरोज कादरी साहब अब क्या चला गया, हम इनके इंतजार में तो खड़े हैं। रियाज मलिक साहब हमारे प्रोग्राम में बड़ी मदद करने वाले हैं। फिरोज कादरी साहब हैं, ये तो राष्ट्रीय संयोजक हैं RSS के, बहुत मालूम हुई।
ये बहुत करते लगी हुई सबको। बहुत बढ़िया। भैया